Good morning everyone, good morning and welcome to session. So continuing our discussion from where we left in the last class. तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा मैंने आपको प्रोडक्ट रूल के बारे में बता दिया था. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोशेंट रूल के बारे में. क्या कोशेंट रूल से कोशेंट रूल क्या होता है देखिए. सबसे पहले इसका मतलब समझिए. डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज इफ आई एम सेइंग एफ एक्स बाई जी एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स. ठीक है. तो अगर हम d बाई डी एक्स कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम d बाई डी एक्स कर रहे हैं तो f और g बोथ शुड बी फंक्शन ऑफ x. अगर हम d बाई डी वाई करेंगे देन बोथ f एंड g विल बी फंक्शंस ऑफ y. अगर हम d बाई डी जेड करेंगे तो बोथ f एंड g विल बी फंक्शन ऑफ z. क्या मेरी बात समझ में आई है? So this is what d by dx of fx by gx is gx into d by dx of fx minus fx into d by dx of gx upon gx का whole square, where fx and gx are functions of x. क्लियर है? समझ में आई बात एवरीवन? ठीक है. चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप अपने को समझ में आएगी. ये फॉर्मूला समझ में आया? सब लोग इस पूरे फॉर्मूला को नोट करेंगे. ये फॉर्मूला पूरा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स रहते हैं, तो आपको ये क्लियर कट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है ताकि आप एरर ना करो. ठीक है. अच्छा, ऐसे फंक्शंस आते हैं क्या सर? बिल्कुल, ऐसे फंक्शंस आपको फिजिक्स में मिलेंगे. ठीक है. तो आपको वो करना होगा. तो वी नीड टू प्रैक्टिस सम. आइए आगे बढ़ते हैं. सपोज हम लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन. सपोज ये मैंने फंक्शन लिया. दूसरा फंक्शन लिया मैंने, एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. ये दो सवाल दे रहा हूं, चलो मिलके करते हैं. ठीक है. ये दो सवाल दे रहा हूं, चलो मिलके करते हैं. देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखना पड़ेगा, देखो इसको मानो एफ एक्स, इसको मानो जी एक्स. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी एक्स इंटू, लिखो इसको बार बार, माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. इसको बार बार लिखना पड़ेगा अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर. इसको बार बार लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है. आइए, जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वन. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स. माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स. व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. क्या बात समझ में आई है? तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन इज वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन माइनस एक्स, दिस इज वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज योर आंसर. क्या क्लियर है सबको? एवरीवन, इज एवरीवन क्लियर विद दिस? क्लियर है कि नहीं बोलो जल्दी, फास्ट. समझ में आया? समझ में आया? एफ एक्स कौन सा है, जी एक्स कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो. ठीक है. इसमें भी देखो, लिखो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है. तो रिजल्ट, इसको बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है. बच्चा जनरली ये फॉर्मूला भूल जाता है और फिर एरर करना शुरू करता है. तो इसको लिखें, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, याद रहेगा, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर. तो एफ एक्स जी एक्स क्या है आपको पता है? जी एक्स. तो जी एक्स की जगह पे आ जाएगा कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एवरीवन, माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, एवरीवन. क्लैरिटी है ये? अपॉन किससे डिवाइड करूं? cos x का होल स्क्वायर विच विल बिकम cos स्क्वायर x. यस और नो? देखिए ये आया cos x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या आ जाएगा? ये भी आएगा cos x
माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, विल इट बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, विच इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, विच इज सेक स्क्वायर एक्स। अब याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के मेथड में डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्या ये सेक स्क्वायर एक्स लिखाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्या ये सेक स्क्वायर एक्स मैंने आपको लिखाया था, यस और नो एवरीवन, बिल्कुल लिखाया था, याद है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, क्या ये याद है आपको, यस। सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आया आपका, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है यही सेक स्क्वायर एक्स हो जा रहा है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, क्या क्लियर है ये। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था देखो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो आपने कौन सा मेथड लगाया, आपने यहाँ पे कोशेंट रूल लगाया टू सॉल्व दिस आंसर, क्या क्लियर है ये। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, रिस्पॉन्स भी कम आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है एवरीवन, नोट कर रहे हो, क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो यार। डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज वी आर हैविंग डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज वी आर हैविंग 1 बाई साइन एक्स, इसको आप कोशेंट रूल से सॉल्व करें। वैसे एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं कि कौन सा रूल से सॉल्व करना है, यहाँ पे बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशेंट रूल से सॉल्व करें, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स, और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स, सॉल्व करके बताएं। इसका रिजल्ट आपको ऑलरेडी याद होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नोट करो, नोट करो क्विकली फास्ट, नोट करो, फिर आगे जाना, क्विकली नोट करो। देखो जो मैंने ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखाए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो मैं ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखाए हैं ये आपको याद रखना है, तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, राइट। इसलिए मैं इस फॉर्मूला को बार बार लिख रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको पूरा याद हो जाए, ठीक है। तो जैसा मैं करा रहा हूँ करते चलो भाई, डरो मत, ठीक है, हमें अपना लेवल को बढ़ाना है, ठीक है ना, और हम बढ़ा लेंगे, चलो। अब लिख लिया क्या, ये सब लिख लिया क्या, लिखा कि नहीं लिखा एवरीवन, लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे, अभी बढ़ूं, ओके, बढ़ जाऊं आगे, आ जाओ, इसको सॉल्व करो, तो इसको क्वोशंट रूल से ही सॉल्व करना है, ट्राई करो, क्वोशंट रूल से ही सॉल्व करना है, ट्राई करो सब लोग। ओके मिलके करते हैं, आइए देखो, ये यहाँ पे 1 जो है ये है एफ एक्स, 1 कैसे एफ एक्स हो सकता है, अब एफ एक्स की जगह पे 1 ही है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ये जी एक्स है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बार बार क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ इसको लिखें, क्योंकि आप इसी में गलती करते हो, ये फॉर्मूला को बार बार आपको लिखना है, तभी आपको याद रहेगा। चलिए बोलिए, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा,
जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वन, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो क्या ये जीरो हो जाएगा? साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इज इट माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ध्यान से देखना, इंटू वन अपॉन साइन एक्स। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? मेरे पास जगह कम है इसे थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, सबको दिख रहा है? क्या ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, क्या ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और क्या वन बाई साइन एक्स, क्या ये कोसेक एक्स हो जाएगा? सो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन साइन एक्स इज माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? यही फॉर्मूला आपने याद करो, कल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला की लिस्ट दी थी उसमें यही फॉर्मूला आपको रटवाया था, बोलो हाँ या ना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यस और नो? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यस और नो? एवरीवन क्लियर है? सो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन साइन एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स याद करो, कल का फॉर्मूला याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, यार रेस्पॉन्ड किया करो यार। क्या इसका फॉर्मूला था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स? किसका फॉर्मूला था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स? क्या वही फॉर्मूला आया? क्या आपको दिख रहा है कि हाँ हम क्वेश्चन रूल से वही फॉर्मूला ला पा रहे हैं? एक्चुअली वो फॉर्मूला जो आपको रटाया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, लेकिन ये आया कैसे इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, दैट्स ऑल, ठीक है ना? सो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या करें फिर, कैसे लाए? सिमिलर लॉजिक से, इसको एफ एक्स बोलो, इसको जी एक्स बोलो, यस और नो? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो? इज दिस व्हाट वी विल गेट एवरीवन? अब देखें जी एक्स की जगह पे क्या है, cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ वन, वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, हमें पता है। फिर एफ एक्स की जगह पे क्या है, वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट जीरो होता है, cos x इंटू जीरो जीरो, माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस वन इंटू माइनस साइन एक्स, विल इट बी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आपका रिजल्ट आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स। तो क्या ये आ जाएगा, sin x by cos x is tan x, 1 upon cos x is sec x, will it be sec x into tan x? क्या याद है कल का फॉर्मूला याद करो, d by dx of sec x, स्टैंडर्ड रिजल्ट, इज इट sec x into tan x? ये आया कैसे, क्वोशंट रूल से आया था। क्या क्लियर है? ये क्लियर है? पेट भरा या और? पेट भरा या और, जल्दी बोलो, पेट भरा या और? एक और, एक और, प्रैक्टिस हो जाएगा या आगे बढ़ जाऊं? एक और, एक और, ठीक है। लेट अस डू दिस, d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुने, d बाई डी एक्स ऑफ, सुने ध्यान से, सब लोग करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ, एक एल्जेब्रिक फंक्शन लेता हूँ, ऊपर x प्लस वन, नीचे एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए। एक ये फंक्शन लेता हूँ, दूसरा फंक्शन लेता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी e टू द पावर x बाई एक्स प्लस वन। ये दोनों करके दिखाओ क्विकली, एक मिनट का समय दे रहा हूँ, फास्ट। ओके मिलके करते हैं, चलो आओ।
देखो ये है एफ एक्स एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर है जी एक्स, ठीक है। फॉर्मूला फिर से लिखो, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो, लिखो इसको, कॉपी बर्बाद होने दो। जी एक्स डी बाई डी एक्स, ऑफ पेजेस बर्बाद होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना है। जब तक आप ये लिखोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, कैसे सॉल्व करो। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिख लिया? अब बोलो जी एक्स की जगह पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जगह पे क्या है सर, एक्स प्लस वन है। माइनस एक्स प्लस वन, एफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन, डी बाई डी एक्स जी एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया एवरीवन? क्या ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया? बिल्कुल सही। अब देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, क्या ये आ जाएगा वन, माइनस एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये आ जाएगा टू एक्स, यस, अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज एक्स फोर। तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, सही है, अपॉन एक्स टू द पावर फोर। तो रिजल्ट आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई एक्स टू द पावर फोर। आप चाहो तो एक्स कॉमन निकाल लो, माइनस ऑफ एक्स एक्स प्लस टू अपॉन एक्स टू द पावर फोर। ये देखो ये कट जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब, ये रिजल्ट आ रहा है आपका। माइनस ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स क्यूब, ये रिजल्ट आ रहा है आपका। क्या क्लियर है? ये माइनस ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स क्यूब, ये रिजल्ट आ रहा है। क्या ये सबका रिजल्ट आया है? एवरीवन रेज योर हैंड। कितने लोगों का यही रिजल्ट आया है? कितने लोग नहीं ला पाए? गुड, ये रिजल्ट आया है सबका। गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो करते, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, जितना सीख पाओ बढ़ते चलो। चलो ये सब आना चाहिए आपको, एफ एक्स, ये जी एक्स, कोई बात नहीं, चलो जितना सीख पाओ आ जाओ। जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बार बार लिखो इसको, माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ये फॉर्मूला बार बार इसको लिखो, रटो, ठीक है। चलो x प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आइए x प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या ये e टू द पावर x ही होता है? यस सर। माइनस e टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, यस सर, अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आई? x प्लस वन इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x, तो ये आ गया x इंटू ई टू द पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। सो ये आपका रिजल्ट आया। बोलिए क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है? क्या सर स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, क्या ये क्लियर है? क्या कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? एवरीवन बढ़ जाए आगे, कि आगे की कार्रवाई करें, और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये समझ में आया? अब ऐसा कोई भी अगर आपको डिवीजन मेथड यूज करने की जरूरत पड़े, क्या आप कर सकते हो? एवरीवन, एवरीवन क्या आप कर सकते हो? एवरीवन क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक, चेन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम प्रीटी मच श्योर इसमें आपको दिक्कत रही होंगी। मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको समझाने की, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। लेट्स सी हाउ मच आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा चेन रूल आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है, घबराइए मत बिल्कुल, ठीक है। चेन रूल थोड़ा टफ है, पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, यहीं से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आएगी। क्या आपको, बिकॉज आप में से मैक्सिमम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ऑनियन, प्याज का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? क्या आपको ऑनियन का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? ऑनियन का स्ट्रक्चर, ऑनियन में सबसे पहले एकदम अंदर का लेयर बना होता है, फिर उसके बाद एक बाहर का लेयर होता है, फिर उसके बाद एक बाहर का लेयर होता है, फिर उसके बाद एक बाहर का लेयर होता है, फिर उसके बाद एक बाहर का लेयर होता है। लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनता चलता है। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लेयर बनता है? सबसे पहले अंदर का लेयर बनता है, फिर उसके बाद उसके बाहर का लेयर, उसके बाहर का लेयर, उसके बाहर का लेयर, उसके बाहर का लेयर, ऐसे बनता चलता है। यस, सबको समझ में आता है? हाँ, ये ऑनियन की स्ट्रक्चर है,
ठीक है, तो ऑनियन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे लेयर बनते हैं? सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर, सब लोग लिखेंगे इनर मोस्ट लेयर। फिर अभी पहले सुन लो, उसके बाद लिखना। जैसे ये पेज खत्म होगा मैं बोलूंगा लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ना। इनर मोस्ट लेयर, फिर उससे आउटर लेयर, फिर आउटर लेयर, इनर मोस्ट लेयर, फर्स्ट आउटर लेयर, सेकेंड आउटर लेयर, थर्ड आउटर लेयर, एंड सो ऑन, ऐसे लेयर बनते चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ऑनियन विद फिजिक्स? बता रहा हूँ भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को समझ में आएगा। सुन ध्यान से, ये मैं क्यों बता रहा हूँ तेरे को फील आ जाए, उसमें ध्यान से देखो। अभी सबसे पहले सुने, ये चेन रूल हम किस टाइप का डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको, अभी सुने ध्यान से। अब जैसे कि बच्चे का सवाल आया, व्हाई वी आर स्टडिंग ऑनियन इन फिजिक्स, ये बच्चे के मन में जेन्युइन सवाल आएगा। व्हाई वी आर स्टडिंग ऑनियन, व्हाट द हेल, क्या पढ़ रहे हैं? बता रहा हूं। देखो, सपोज मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, सुनो ध्यान से, साइन ऑफ 2x, और मैं बोलूं इसका करो डिफरेंशिएशन। ठीक है, सुने ध्यान से। अब सुनना, आपने बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मूला रटा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। इसका कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो आपको पता है ये cos x होता है। आपने साइन 2x का नहीं पढ़ा है, साइन 2x का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो साइन 2x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहले ये समझे, एक मैथमेटिकल टर्म है, बट घबराने की बात नहीं है। ये जो साइन 2x है, ये साइन 2x इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, नहीं फंक्शन ऑफ फंक्शन। सुने बॉस, सुने सुने सुने, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग थोड़े से मुझे बेसिक्स में हिले हुए लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। थोड़ा समय लगेगा बट समझ जाओगे तुम। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, सबसे पहले समझो, ये साइन 2x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट नहीं आएगा, इसका कुछ और रिजल्ट आएगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम बेसिकली क्या समझाते हैं, देखो, ये साइन 2x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको भूल जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। सुने आप, मैं यहाँ पे क्या समझाता हूं कि ये जो साइन 2x का फंक्शन है, इसको एक ऑनियन की तरह ट्रीट करो। सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, कभी भूलोगे नहीं। इसको एक ऑनियन की तरह ट्रीट करो। तो अगर आप इसे ऑनियन की तरह ट्रीट करोगे, ऑनियन का सबसे पहला कौन सा लेयर बनता है? सबसे पहला लेयर बनता है इनर मोस्ट लेयर। तो इसमें इनर मोस्ट लेयर में कौन है? इनर मोस्ट लेयर में है 2x, ये सबसे पहले बना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा x, x को डबल अप किया आपने तो 2x बना। ठीक है, x को डबल अप किया, सॉरी, x सबसे पहले x बना होगा, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स किया, इसमें x है तो आपको 2x मिला। और फिर 2x के ऊपर आपने एक और लेयर चढ़ाया साइन का, तो आपको साइन 2x मिला। मैं अभी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि साइन 2x को एक ऑनियन की तरह मानो। तो ऑनियन में पहला कौन सा लेयर बना होगा? पहले सबसे अंदर क्या है? x, फिर 2x, फिर साइन 2x। तो ऑनियन की ये डिफरेंट लेयर है, ये है इनर मोस्ट लेयर, समझो। ये है मिडिल लेयर, समझो। और ये है आउटर लेयर, समझो। क्या क्लियर है ये? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, होल्ड करना। तो साइन 2x कैसे बना, ये समझ में आया आपको? एवरीवन, एवरीवन, सपोज मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, समझो इसको, मैं समझाऊंगा आपको कैसे कैसे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लाइक इट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये सवाल आपसे नहीं आना चाहिए था, आपसे आया, बट कोई बात नहीं, चलो।
कभी भी सीखना है, कभी भी सीख सकते हो। साइन ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, ये कैसे बना हुआ होगा ऑनियन का, बताओ। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो एक्स प्लस वन, अगर प्लस साइन बीच में आता है तो वही उसी को पहला लेयर मानो। अगर प्लस या माइनस साइन के साथ कुछ बनता है तो उसी को पहला लेयर मानो। तो पहला लेयर है एक्स प्लस वन, इसके ऊपर साइन ऑपरेट कराओ तो आपको मिलेगा साइन ऑफ एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे इस ऑनियन के दो ही लेयर, एक है इनर लेयर और एक है आउटर लेयर। क्या समझ में आ रही है? ऐसा क्यों सिखा रहे हो सर? बता रहा हूँ, थोड़ा होल्ड कर भाई, थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा पेशेंस रख। और एग्जांपल लो, सपोज मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखो इसमें ऑनियन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, बताओ ये बेसिकली है क्या? ये है एक्स प्लस वन टू द पावर हाफ, राइट? ये कैसे बना हुआ होगा? सबसे पहले इनर लेयर बना हुआ होगा, ये आपका इनर लेयर है, फील करना। अब इस इनर लेयर में देखो यहाँ पे प्लस या माइनस है, तो प्लस या माइनस रहेगा तो इसी को इनर लेयर मान सकते हो। तो सबसे पहले इनर लेयर बना आपका एक्स प्लस वन, इसको फिर ये पूरे चीज को पावर हाफ आपने किया तो आपको मिला एक्स प्लस वन टू द पावर हाफ। इसमें ये है इनर लेयर, समझे आप, और ये है आउटर लेयर, समझे आप? एवरीवन, एवरीवन क्लियर है? हड़बड़ी मत करो, जो बता रहा हूँ वो सीख लो। क्या क्लियर है? अभी एक एक अच्छा सवाल दूं, कर सकते हो तुम? करोगे? ठीक, देखो ये वाला बताओ तो, टू एक्स प्लस वन टू द पावर हाफ, इसको ऑनियन के डिफरेंट लेयर्स में ब्रेक करो तो कैसे बना हुआ होगा, बोलो। डिफरेंट लेयर्स में ब्रेक करो, ट्राई करो एक बार प्लीज। बैक साइड नोट करना है, रुक जा भाई रुक जा, मैं बताता हूँ, बैक साइड नोट कराऊंगा, पहले इसके ऊपर फोकस कर, मैं टाइम दूंगा, चिंता मत कर। बोलो, टू एक्स प्लस वन टू द पावर हाफ। अभी पहले सीखो, नोट कर लेना, सीखो। देखो सिर्फ नोट करते रहोगे, घर में जाके तुम्हारे पास टाइम नहीं है बेटा। अगर तुम मेरे से सीख नहीं पा रहे हो तो तुम नहीं सीख पाओगे, तो तुम प्लीज फोकस करो, अभी मैं तुम्हें नोट करने का टाइम दूंगा। पहले इसका बताओ, इसके अलग अलग लेयर्स क्या होंगे। सबसे पहला लेयर क्या होगा, बोलो। सबसे पहला लेयर होगा एक्स, देखो इनर मोस्ट है एक्स, यहाँ पे देखो एक्स। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे टू के साथ, बिकॉज कुछ ऐड हो रहा है तो वो एक ही लेयर बनाएगा, ये टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। ऐड अगर होगा, सुनना, ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा तो उसको एक ही लेयर में ले आओ। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसके लिए दो लेयर करो, ठीक। अब ये टू एक्स प्लस वन को हम रेज करेंगे टू द पावर हाफ, तो ये लेयर आएगा, लास्ट वाला लेयर। तो अब यहाँ पे ये है मेरा इनर लेयर, ये है मेरा मिडिल लेयर, ये है मेरा आउटर लेयर। क्या चमका है एवरीवन? क्या ये समझ में आया अलग अलग लेयर्स कैसे बन रहे हैं? थोड़ा रेस्पॉन्स चाहिए मुझे। क्या ये क्लियर है आपको? अभी समझ में आएगा, ऐसा मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं, मुझे पक्का पक्का पता है कि आपको ये सब कुछ आता ही नहीं है कि ये क्या बता रहे हैं। आपने इससे पहले ऐसे फंक्शंस को शायद छोड़ दिया होगा, ठीक है ना? कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ये नोट करो पहले, मैं लास्ट पेज में जाऊंगा, प्रीवियस पेज में जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इसको नोट कर लो, प्रीवियस पेज में भी जाऊंगा, कुछ नोट करना बाकी है, फिर आगे बढ़ूंगा। ये पेज हो गया एवरीवन? ये पेज हुआ? थोड़ा रेस्पॉन्ड करो दोस्तों, ये पेज हुआ? यस यस यस, अच्छा ठीक है, मैं लास्ट पेज में जाता हूँ। इसमें क्या नोट करना है, जल्दी करो नोट। कर लिया? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं आगे? नोट कर लिया? रिस्पॉन्ड नोट कर लिया? देखो, अब देखो, अब जो हमने ये अलग अलग लेयर्स की हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। पहला जो एग्जांपल लिया था हमने, साइन टू एक्स, इसी को देखेंगे, इसके अलग अलग लेयर्स बनाए थे हमने, राइट? सुनना ध्यान से।
ये जो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x है, ये कैसे होगा देखो, ये कैसे होगा समझो। d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x ये कैसे होगा, सुनो। इसके अलग अलग लेयर्स आपने बनाए थे, क्या लेयर था बोल, x 2x फिर साइन 2x, यही 3 लेयर्स बने थे इसके। अब करना क्या है, इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा सुनो, हर एक लेयर को डिफरेंशिएट करो। देखो, हर एक लेयर को डिफरेंशिएट करना है। स्टार्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर। सबसे पहले निकालो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। सुनना ध्यान से, ये जो साइन 2x है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, रीड इट एज d बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ, रीड इट एज d बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ क्या हो जाएगा, कॉस कुछ, और कुछ की जगह पे आपने क्या रखा था 2x, तो ये इसको लिख डालो cos ऑफ 2x। फिर आप इसके बाद मिडिल लेयर का डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स ऑफ 2x। इसका डिफरेंशिएशन करना कोई दिक्कत नहीं है, 2 को बाहर ले आओगे बिकॉज ये कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x, कल ही हमने किया था, यस। तो क्या ये आएगा +2 एवरीवन, क्या ये आएगा +2 एवरीवन, तो ये +2 आ गया, ये cos 2x आ गया। उसके बाद देखो d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान से सुनो, आपका जो रिजल्ट आएगा वो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 2x। तो आपका रिजल्ट आएगा 2 cos 2x, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये जो कुछ वाला फैक्टर है, सुनो, साइन 2x का डिफरेंशियल आपको नहीं आता है, तो जो 2x आ रहा है उसको कुछ मान लो। साइन ऑफ कुछ, साइन ऑफ कुछ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कुछ, और कुछ की जगह पे 2x डाल दो तो cos 2x आएगा आउटर लेयर का। उसके बाद डिफरेंशियल करो 2x का, ये आपको पता है, ये आपका वैल्यू 2 आ गया। उसके बाद डिफरेंशियल करो x का, उसकी वैल्यू 1 आ गई। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 इंटू कॉस 2x, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 cos 2x। क्या चमका है, क्या चमका है, क्या चमका है बोलो। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे, जो जो एग्जाम्पल हमने लिया था वही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, डरो मत। नेक्स्ट देखो साइन ऑफ x+1, इसको देखें, आइए मिलके करते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें क्या सीखा था हमने, सबसे इनर मोस्ट लेयर में क्या है, x+1, x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, 1 मल्टीप्लाइड है, तो ठीक है, 1 से कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और मल्टीप्लाई होता तो फिर उसके भी लेयर बनते, x+1 इसको एक ही लेयर में डाल सकते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद ये पूरे चीज का क्या करेंगे, साइन, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन ऑफ x+1 एवरीवन। क्या ये क्लियर है, हाँ। अब ये मेरा इनर लेयर है, ये मेरा आउटर लेयर है। सुनो, सबसे पहले आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x+1। इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कुछ, बोलो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ कुछ। तो cos ऑफ कुछ, कुछ की जगह पे क्या डालोगे, x+1, तो क्या ये आ जाएगा cos x+1, समझ में आया। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे x+1 का, इनर लेयर x+1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, यस और नो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है टू गेट योर आंसर, ये क्रॉस मतलब गलत नहीं है, 1 इंटू कॉस ऑफ x+1, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा cos ऑफ x+1। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या क्लियर है एवरीवन, थोड़ा बोलें, थोड़ा बोलें, मुझे पता है आपको नहीं आ रहा है, आप थोड़ा ट्राई करो, क्या क्लियर है, मेरे साथ रहो, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो, आपका हैंड होल्डिंग रहेगा, आपको पूरी सहायता प्रोवाइड की जाएगी, आपको बेसिक आना चाहिए। क्या क्लियर है एवरीवन, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, क्लियर है, बोलो, नोट किया, दीपक, दीपक क्लियर है, रिया क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, श्रवणी क्लियर है, मुझे रेस्पॉन्स दो, क्लियर है,
ठीक है, हो सकता है कि आपको ये नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत से लोगों को नहीं आता है। यस सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने जो शीट भेजा है वही शीट करो, प्लीज उसी को करो, कुछ और ज्यादा अकल मत लगाओ। मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो प्लीज, बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। और मुझे ये सबको खत्म करना है विद इन 3-4 डेज मैक्स, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि आपको आता नहीं है। अगर आपको ये नहीं आएगा आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे यार, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो बेटर है कि हम थोड़ा स्लो चले इनिशियली, लेकिन थोड़ा मेरे साथ रहो प्लीज। ठीक है, क्लियर है ये? आ जाओ। नेक्स्ट हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, देखो तुम्हारे सामने ले रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया था रूट ऑफ x+1, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। आ जाओ, d/dx ऑफ रूट ऑफ x+1, ठीक है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। चलो मिलके करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए लेयर्स बनाएंगे। लेयर क्या होगा, देखो नीचे में अंदर में x के साथ 1 है तो कोई बात नहीं, +1 है तो पहला लेयर x+1 ले लेंगे। उसके बाद दूसरा लेयर में इसका प्रोडक्ट हाफ ले लेंगे, तो ये x+1 टू द पावर हाफ आ जाएगा। ये मेरा इनर लेयर है, ये मेरा आउटर लेयर है, राइट। डिफरेंशिएशन करते हैं आउटर लेयर का, d/dx ऑफ x+1 टू द पावर हाफ। सुनो, इसको क्या लिखें बताओ, कोई मुझे बताएगा? अभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इसको क्या लिखें बोलो। इट विल रीड एज व्हाट, कोई बताए? d/dx ऑफ क्या लिखूं मैं इसको, क्या लिखूं बोलो? कुछ का पावर हाफ, क्या ये आ जाएगा हाफ कुछ का पावर हाफ -1? याद है d/dx ऑफ x टू द पावर n, क्या ये nx n-1 होता है? अब x की जगह पे आ गया है कुछ, ये कुछ क्या है, ये कुछ x+1 है। तो हाफ कुछ हाफ -1, क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? आर यू ऑल एबल टू हियर मी एकदम क्लियरली? अगर तुम्हें साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे नेटवर्क में कुछ इश्यू है, एक बार लॉग आउट करो फिर से लॉग इन करो। हाफ कुछ हाफ -1, समझ में आई बात? हाफ कुछ हाफ -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ कुछ, कुछ की जगह पे क्या आएगी बेटा जी, x+1। हाफ -1 इज माइनस, ठीक, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, ये आया। अब इनर लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ x+1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ये तो सिंपल है, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1। क्या ये हो जाएगा, d/dx ऑफ x इज 1, d/dx ऑफ 1 इज 0 बिकॉज कांस्टेंट डिफरेंशियल कांस्टेंट इज 0, ये 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा हाफ इंटू x+1 टू द पावर -हाफ। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, 1/2 अंडर रूट ऑफ x+1। ये कैसे लिखा समझ में आया? थोड़ा गणित है, डरो मत। क्लियर है एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है एवरीवन? बोले क्लियर है, क्लियर है? नोट करो, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, डरो मत, ये सब अच्छे से कर लो। क्योंकि एक बार रिजल्ट वापस, रिजल्ट निकल गया, एक बार रिजल्ट निकल गया, एक बार आपके आंसर की आ गए, एनटीए का सॉल्यूशन आ गया, आंसर की आ गया, फिर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। तो तब तक अच्छे से जो जो आपके बैकलॉग्स है, जो जो आपके इश्यूज हैं, जो आपको पता नहीं था, वो क्लियर कर लो। क्योंकि एक बार वो हो जाएगा तो फिर धड़ल्ले स्पीड से हम आगे भागेंगे। मतलब सब समझाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, और आपको टाइम भी दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। अभी मैं जितना टाइम दे रहा हूँ उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा बाद में। तो अभी अच्छे से समझ लें जो भी चीजें आपको दिक्कत लग रही है। क्या क्लियर है ये? दीपक, ये समझ में आया क्या? ध्यान से देख। अथर्व, रिया, क्लियर है? ओके। इसके बाद वाला फंक्शन मैं अभी लूंगा। देखो इसके बाद वाला फंक्शन है 2x + 1 टू द पावर हाफ, समझे? 2x + 1 टू द पावर हाफ, ठीक है। इसको कैसे करें, आइए मिलके करते हैं। इसका लेयर क्या बनेगा, पहला लेयर है x। देखो ये x के साथ 2 मल्टीप्लाइड हुआ है, तो मुझे पहला लेयर x ही बनाना पड़ेगा। ओके, x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, बात समझ में आ रही है? x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो
इसीलिए हमें यहाँ पे पहला लेयर इनर मोस्ट लेयर x लेना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस एक ही लेयर में आ जाएंगे, तो इसीलिए सेकेंड लेयर आपका बन जाएगा 2x+1 का। इसके बाद थर्ड लेयर आपको इसका साइन लेना, सॉरी इसका पावर हाफ करना पड़ेगा टू गेट दिस राइट। अब देखिए ये इनर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, ये आउटर लेयर है। अभी सबका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले आउटर लेयर देखो, d/dx ऑफ 2x+1 टू द पावर हाफ। इसको क्या लिखेंगे एनीवन? अभी आपको इसमें मास्टरी हो जानी चाहिए। इसको क्या लिखेंगे? कुछ का पावर हाफ। क्या ये हो जाएगा हाफ कुछ हाफ -1, वही फॉर्मूला लगेगा, याद आ रहा है? बट x की जगह पे क्या है बेटा? कुछ है, तो क्या हाफ कुछ हाफ -1 होगा? इट विल बी हाफ कुछ की जगह पे क्या आएगा? 2x+1। हाफ -1 इज -हाफ। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्लियर? क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? हाफ 2x+1 टू द पावर -हाफ। क्या क्लियर है ये एवरीवन? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है d/dx ऑफ 2x+1। इसको क्या लिखें? इसको लिखेंगे d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 1। यस, d/dx ऑफ 2x क्या आ जाएगा? इट विल बी 2 टाइम्स d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1 इज 0, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। तो 2 आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें। अब लास्ट लेयर d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1। अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये जो तीनों लेयर का आपने डिफरेंशिएशन किया है, इन सबको आपस में जो रिजल्ट आ रहा है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका फाइनल लेयर आ जाएगा 1 × 2 × हाफ × 2x+1 टू द पावर -हाफ। 2 कट गया, आपका रिजल्ट आया 2x+1 टू द पावर -हाफ। क्या मेरी बात समझ में आई है? 2x+1 टू द पावर -हाफ। क्या ये क्लियर है एवरीवन? क्या ये क्लियर है? चिंता मत करो, मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। जितना मैं प्रैक्टिस करा दूं उतना ही करो। चिंता मत करो, मैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा आप आगे फंस जाओगे। आया एवरीवन? ये नोट किया एवरीवन? नोटेड? नोटेड एवरीवन? नोटेड? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? नोटेड? बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? सपोज मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। सपोज d/dx ऑफ साइन 5x, ठीक है, ये एक सवाल दे रहा हूं। और दूसरा सवाल दे रहा हूं d/dx ऑफ रूट साइन x। ये दो सवाल दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो। तो ये दो सवाल दे रहा हूं मैं आपको, एक बार ट्राई करो। ट्राई करो, अलग अलग लेयर बनाना जरूरी है, ट्राई करो। d/dx ऑफ साइन 5x, ठीक है। आइए समझते हैं d/dx ऑफ साइन 5x। तो d/dx ऑफ साइन 5x ये क्या होगा, आइए समझते हैं। इसको कैसे बनाएं, ये फंक्शन को कैसे बनाएं? देखिए ये फंक्शन में सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर में क्या है? x। कैसे बना होगा ये x इनर मोस्ट लेयर?
फिर आपने x का लिया होगा क्या, साइन, तो ये आया होगा साइन x। फिर आपने ये पूरे साइन x का किया होगा पावर 5, तो ये बना होगा साइन 5x। कल ही हमने बात किया था, याद करो, साइन x टू द पावर 5, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन 5x। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x5? ये गलत है, ये सही है, राइट राइट एवरीवन। तो ये कैसे बना हुआ होगा, ये ऑनियन, सोचो साइन 5x, आप बोल रहे थे ना ऑनियन का क्या रिलेशनशिप, सोचो कैसे डिफरेंट लेयर्स बने हुए होंगे, क्या आपको समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये क्या है, ये मेरा इनर लेयर है, ये मेरा मिडिल लेयर है, ये मेरा आउटर लेयर है। चमका क्या एवरीवन? यस, एकदम अच्छे से समझा है, ठीक है। अब हर एक लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए, सबसे पहला डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन एक्स टू द पावर 5, साइन 5x को साइन एक्स टू द पावर 5 लिखा जा सकता है। इसको मैं क्या पढ़ूं बोलो, आप अभी मास्टर हो चुके, इसको मैं क्या पढ़ूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ का पावर 5, यस और नो? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से वही रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स कुछ का पावर 5 माइनस 1, और कुछ की जगह पे क्या है, कुछ की जगह पे है 5 माइनस 1 इज 4। क्या ये हो जाएगा 5 साइन 4x? क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट लेयर क्या है, नेक्स्ट लेयर है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का रिजल्ट हमें डायरेक्टली पता है, इट इज कॉस एक्स। चमका। उसके बाद वाला लेयर क्या है, उसके बाद वाला लेयर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1। क्या आपको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स इंटू 5 साइन 4x। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 टाइम्स साइन 4x इंटू कॉस एक्स। ये आपका रिजल्ट आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? प्लीज पार्टिसिपेट, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस। आप चुप रहोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जो लास्ट ईयर हुआ था इस साल भी वही रिपीट होगा। प्लीज पार्टिसिपेट। क्या समझ में आया है? मेरा टारगेट ही है कि इस बार मैं आपको जीरो से लेके कितना तक लेके जा सकता हूँ, आई विल सी। हर साल मैं यही करता हूँ, आपके साथ भी वही करूंगा। लेट्स सी हाउ मच यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। मैं प्रॉपर समय दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होगी तो वो भी आपको दूंगा, लेकिन आप रेस्पॉन्ड करें, ठीक है। अभी और मंडे ट्यूसडे जब से भी हम ऑफलाइन स्टार्ट करें, उस वहां पे भी आपको जो पूछूंगा उसका जवाब यस नो में देना है, ठीक है। ये करना पड़ेगा आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। अब रूट साइन एक्स कैसे बना होगा बोलो, सब लोग बोलो, ये ऑनियन बनी कैसे होगी? अब समझ में आया अथर, ऑनियन का फिजिक्स के क्या रिलेशनशिप है, समझ में आया? बोलो ये ऑनियन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बोलो बोलो बोलो। पहला लेयर क्या होगा बोलो, पहला लेयर क्या होगा बोलो, मेरे साथ रहो, बोलो पहला लेयर क्या होगा, एक्स। दूसरा लेयर इसका साइन लेंगे, दूसरा लेयर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्या ये समझ में आया है? यस। उसके बाद ये पूरा लेयर का पावर हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अंडर रूट, या फिर इसको आप लिख सकते हो साइन हाफ एक्स, साइन का पावर हाफ एक्स। क्लैरिटी है ये? अब अलग अलग लेयर का डिफरेंशिएशन करूंगा, चलो करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर हाफ, इसको क्या लिखूंगा बोलो, बोलो रिया, इसको क्या लिखूंगा, रिया बोलो, इसको क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इसको क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ टू द पावर हाफ, यस और नो? कुछ टू द पावर हाफ, यस और नो? समझ में आ रहा है? कुछ टू द पावर हाफ, देखो इससे इजी में नहीं कर सकता इसको, करेक्ट। तो क्या ये आ जाएगा हाफ कुछ टू द पावर हाफ माइनस 1 विच इज माइनस हाफ, विच इज हाफ। कुछ की जगह पे आ जाएगा साइन एक्स, और हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ये आया। उसके बाद नेक्स्ट लेयर, मिडिल लेयर क्या है बेटा, साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, गुड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा कॉस एक्स। एवरीवन समझ में आ रही है बात? यस सर। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा, 1। क्या इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा
1 इंटू कॉस एक्स इंटू हाफ इंटू साइन एक्स टू द पावर माइनस हाफ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो cos x बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। क्या ये सबको समझ में आया कैसे लिख सकते हैं इसको? आई एम आस्किंग यू, वेरी गुड। क्या ये सबको समझ में आया ऐसे लिख सकते हैं इसको एवरीवन? क्या ये समझने में किसी को कोई डाउट है? क्या इस मैथ्स में किसी को कोई डाउट है? एवरीवन टेल मी, बोलो, क्या फील आई? क्या समझ आया? जैसे जैसे क्वेश्चंस करा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन फिजिक्स में, ठीक है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरे साथ रहो, गायब मत हो जाओ, ठीक है? और अगर सन्नाटा लगे तो मेरे को बोलो, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा, ठीक है? सब लोग मेरे साथ रहो। गुड, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो होनहारो। देखो एक और सवाल मैं आपके लिए ले रहा हूँ। साइन ऑफ, सपोज मैं करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये निकालना है मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब। और एक सवाल मैं दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ये दो सवाल मैं दे रहा हूँ। चलो जल्दी खटाक से मुझे आंसर बताओ। अभी मैं चाहता हूँ कि सब लोग एकदम खटाखट खटाखट आंसर बताओ। अच्छा, मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा, हाथ उठाना। हाथ उठाना, कौन जवाब देगा जल्दी बोलो, कौन जवाब देगा? लेट मी सी, कौन जवाब देगा? क्योंकि आपको माइक ऑन होगा, आपको बोलना है। अथर्व, ठीक है, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मुझे आवाज सुनाई दे रही है, तुम बोलना पड़ेगा तुम्हें, क्लियर है? अनम्यूट नहीं हो रहे हो तुम, ठीक है? ठीक है, अपना हाथ नीचे करो, अपना हाथ नीचे करो। लिए देश का सॉरी, हाँ, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। चलो अब देखो, इसमें अलग अलग लेयर्स बनेंगे। हाँ, अलग लेयर्स क्या बनेंगे बोलो? पहला लेयर होगा एक्स, दूसरा लेयर देखो इसमें पावर है, पावर हो या मल्टीप्लाई हो तो वो अलग अलग लेयर हो। इसको पूरा क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा। उसके बाद वाला लेयर में ये साइन ले लूंगा इसका पूरा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स क्यूब। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये डिफरेंट लेयर्स हैं एवरीवन? अभी देखो, ये है मेरा इनर मोस्ट लेयर, ये है मेरा मिडिल लेयर, ये है मेरा आउटर लेयर। यस और नो एवरीवन? क्या बात समझ में आई है एवरीवन? क्लियर है? चलो बोलो, सबसे पहले आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या होगा बोलो? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब। क्या इसे लिखूंगा, क्या लिखना पड़ेगा बोलो? कैसे लिखूंगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कुछ। क्या इसका रिजल्ट आ जाएगा? कॉस ऑफ कुछ। और क्या कुछ की जगह पे मैं लिख दूंगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब। एवरीवन क्लियर है ये सबको? उसके बाद हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या आ जाएगा? इट विल बी 3x स्क्वायर। उसके बाद मैं करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा 1? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू 3x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। दिस इज व्हाट इज योर रिजल्ट। क्या ये सबको आंसर समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। कितने लोगों का ये रिजल्ट आया है? कितने लोगों का ये रिजल्ट आया है? जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, देखो जो लोग चुप बैठ रहे हैं उनका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर भी वही रिपीट होगा जो इस साल हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे साथ रहो तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर मेरे 50 बार बोलने के बावजूद भी तुम नहीं बोलोगे तो मैं बता रहा हूं तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है? तो बोलना पड़ेगा तुम्हें, क्लास में रहो तब भी बोलना पड़ेगा, ऑनलाइन में हो तब भी बोलना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, इसको कैसे बनाएंगे बोलो? इसको बनाए कैसे? ये ऑनियन कैसे बनेगा बोलो? कौन बोलना चाहता है? कोई हाथ उठाए एक जन, देखता हूं मैं इस बार, अगर आप म्यूट कर सको, अनम्यूट हो सको तो। चलो एक सेकंड, हाँ बोलो। सर पहले यक्स लेंगे और पहले, यक्स के ऊपर रूट देंगे अच्छा, और फिर उसको साइन एक्स में लेंगे। वेरी गुड, ऐसा करेंगे क्या बेटा? यस सर।
बहुत जल्दी। क्या ये सबको समझ में आया? बस तुम सीख गए, क्लैरिटी यही है? क्या ये सबको समझ में आया? बस बस अपना हाथ नीचे कर बेटा, बस हो गया खत्म, हाथ नीचे कर, क्लैरिटी यही है? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाथ नीचे करो, म्यूट करो, क्लियर है एवरीवन? अच्छा, अब इसके अलग अलग लेयर्स के डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कुछ, यस और नो? क्या इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस ऑफ कुछ? क्या इसको बोलेंगे कॉस ऑफ रूट एक्स? एवरीवन, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्या ये आ जाएगा हाफ एक्स हाफ माइनस वन विच इज माइनस हाफ? ठीक है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? उसके बाद लास्ट जो इनर लेयर है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज वन। अब इन सबको आपको करना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 1 इंटू 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये आपका रिजल्ट है। बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आया? cos of root x by 2 root x, this is what is your differentiation of sin of root x। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या सब लोग मेरे साथ हो? बोलो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ले रहा हूँ। सपोज देखो, मान लो मैं ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3। ये एक सवाल लिया आपके लिए, प्रैक्टिस कर लो, जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट। सपोज ये दूसरा सवाल, दोनों ये दोनों सवाल करो। थोड़ा सा गैप देता हूँ, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन के लिए कौन मुझे बताएगा ऑनियन कैसे बनेगा? एक जन कोई हाथ उठाओ। जो नहीं, जो हाथ उठा चुका है वो नहीं उठाएगा। दूसरा कोई, दूसरा कोई। देखो कॉन्फिडेंस कितना कम है, तुम कैसे एग्जाम को फेस करोगे? तुम मेरे सामने इतना डर रहे हो, तुम एग्जाम में देख के तुम गायब हो जाओगे। नहीं, अथर्व हाथ नीचे करो। कोई और? एनीवन एल्स? नो वन? नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं बनेगा भाई, कुछ होगा ही नहीं। बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3, ये ऑनियन बनेगा कैसे? बोलो, ये ऑनियन बनेगा कैसे? सबसे पहले एक्स, फिर इसका स्क्वायर, प्लस माइनस एक ही साथ आ जाता है, सो इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसके बाद ये पूरा का पावर 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का 3। ये बना ऑनियन के डिफरेंट लेयर्स। करेक्ट? क्या क्लैरिटी यही है? क्या क्लैरिटी यही है? अब इसके अलग अलग लेयर का डिफरेंशिएशन करूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3, इसको क्या लिखूंगा? क्या इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ टू द पावर 3? क्या इसका रिजल्ट लिखूंगा 3 इंटू कुछ का पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, विच इज 3 इंटू कुछ की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 2। क्या ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा? एवरीवन, एवरीवन, क्या ये सही है? एवरीवन, यहाँ तक सब कुछ, सब लोग मेरे साथ हो? सब लोग मेरे साथ हो? जल्दी बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, बोलो। ये क्या करेंगे? इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर minus d by dx of 5, which is 2x, because differentiation of 5 is 0, right? Because differentiation of a constant is 0. Yes, everyone, समझ में आई बात? लास्ट d by dx of x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू 2x इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज योर फाइनल रिजल्ट। क्या ये सबको समझ आया है एवरीवन? क्या ये सबको समझ आया है? बोले एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप लोग मेरे साथ हो? बोलिए, क्लियर है? पक्का?
100%. एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? नो, क्लियर है ना, पक्का? अच्छा, अब इधर आ जाओ। इस वाले सवाल में मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा अथर्व के अलावा कोई भी अदर बच्चा हाथ उठाए और बताए मुझे कौन बताना चाहता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग योर हैंड। बोलो। सर फर्स्ट लेयर x होगी, उसके बाद में सेकंड लेयर x स्क्वायर प्लस 3 और थर्ड लेयर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये समझ में आया? चलो हाँ। अब डिफरेंशिएशन करो। गुड गुड। अभी म्यूट कर ले अपने आप को, म्यूट कर ले, हाथ नीचे करें। डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर हाफ। इसको मैं क्या लिखूंगा? क्या सिखाया गया आपको? इसको लिखना पड़ेगा कुछ टू द पावर हाफ। यस और नो? क्या ये आएगा हाफ कुछ टू द पावर हाफ माइनस 1 विच इज माइनस हाफ, राइट? ये हाफ माइनस 1, ये माइनस हाफ हो जाएगा, राइट? दिस व्हाट विल गेट एवरीवन। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ की जगह पे क्या आएगा? कुछ की जगह पे आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर माइनस हाफ। ठीक। अब नेक्स्ट मिडिल लेयर का क्या डिफरेंशिएशन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या आ जाएगा? 0। तो आपका रिजल्ट आया 2x। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1। अब आपको ये जो तीन चीजें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यही तो आपने सीखा है। यस सर। तो रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू 2x, 2x आ जाएगा। 2x इंटू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर माइनस हाफ। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, देखो, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट। क्या ये सबको समझ में आया? ये कैसे आया एवरीवन? फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कैसे आया? समझ में आया? x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्या ये सबको समझ में आया है एवरीवन? प्लीज रेस्पॉन्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रेस्पॉन्ड। इफ यू डू नॉट रेस्पॉन्ड यू विल नॉट लर्न। वही हो जाएगा जो लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, तो प्लीज रेस्पॉन्ड करें और बोले मुझे। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस आया? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया? चेन रूल में कॉन्फिडेंस आया? चलो और कुछ सवाल लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो सवाल मैंने किया है घर में जाना, उन्हीं सवालों को 2 बार 3 बार बनाना। बस इतना ही करो और कुछ मत करो, तुमसे सब हो जाएगा। क्योंकि हमें इसको समझना है टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। हमें मैथमेटिक्स नहीं समझना है, हमें मैथमेटिक्स नहीं करना है, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए ये सब हमें बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए। अदरवाइज हम कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। क्योंकि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पहले होता है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के एक डायग्राम बनाना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो आइडेंटिफाई करना, फिर सब कुछ जो होता है सब मैथ्स करता है। तो उसके अंदर ये सब चीजें आती है, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कैलकुलस, वेक्टर, सब आता है। ठीक है ना? आइए, d by dx of, suppose if I give you sin square e to the power x, ये फंक्शन दे रहा हूं, एक अच्छा सवाल है। और एक फंक्शन दे रहा हूं d by dx of, let us say e to the power sin x। ये जो फंक्शन है, देखो, ये फंक्शन आने के चांसेस है, ये फंक्शन नहीं आएगा। ये फंक्शन पूरे फिजिक्स में कहीं नहीं पड़ता, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया। पूरे फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा e टू द पावर sin x। ठीक है, हाँ ये आ सकता है वेव में। अगर आपको याद होगा, आपने अगर एनसीईआरटी भी पढ़ा है तो आपको आपको क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि बताओ बताओ ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन वेव का, ये जो एक एक्सप्रेशन दे देगा, क्या ये वेव का इक्वेशन है या नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन, राइट? तो उसमें हमें थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है इसकी। अदरवाइज इसको जस्ट प्रैक्टिस के लिए सोचो। ठीक है, चलो 1 मिनट सोचो। चलो एवरीवन ट्राई इट आउट।
आइए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ई एक्स, इसको कैसे फंक्शन को बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास इनर मोस्ट लेयर में एक्स होगा, ठीक है, जस्ट गिव मी मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी मोमेंट। करेक्ट, देन एक्स देन ई के ऊपर ई टू द पावर एक्स, देन ये पूरा पूरा साइन ऑफ दिस विच इज साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स, और फिर ये पूरा साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ये बनाने में मशक्कत चाहिए, बोलो क्या आपको ऑनियन के डिफरेंट लेयर समझ में आए? क्या आपको ऑनियन के डिफरेंट लेयर समझ में आए? सबसे पहले एक्स, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद ई टू द पावर एक्स बनेगा, ई का पावर रेज किया एक्स को, फिर ई टू द पावर एक्स का साइन लेंगे और फिर जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। बहुत से बच्चों ने यहीं पे डायरेक्टली साइन स्क्वायर कर दिया होगा, वहां गड़बड़ हो गया होगा। क्या आपको ऑनियन के डिफरेंट लेयर कैसे बने समझ में आया? इसीलिए ये सवाल मैंने कराया है। क्या ऑनियन के डिफरेंट लेयर कैसे बने समझ में आया? यस सर, क्लियर है ये। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहला लेयर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ई एक्स ई टू द पावर एक्स, इसको क्या करूं? क्या इसको करूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन सॉरी कुछ का पावर 2, पहले पूरा कुछ का पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 कुछ का पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, और कुछ की जगह पे क्या है? कुछ की जगह पे है साइन ई टू द पावर एक्स, तो 2 साइन ई टू द पावर एक्स आएगा पहला लेयर। दूसरा लेयर जो आएगा, ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स, इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कुछ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ कुछ, उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ये आउटर लेयर, फिर इनर लेयर, पहला इनर लेयर, सेकंड इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर, उसके बाद मैं करूंगा डी बाई डी टू द पावर एक्स, इसकी वैल्यू आएगी ई टू द पावर एक्स। जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उनको मैं ब्रैकेट के अंदर रखता जा रहा हूँ। उसके बाद लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1। अब इन सबको मैं करूंगा मल्टीप्लाई आपस में, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 2 साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये आपका रिजल्ट आएगा। मुझे पता नहीं कितने लोगों का ये रिजल्ट आया है, ये थोड़ा टफ है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ले लिया, ठीक है ना, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ये सवाल क्या, ये एक्सप्रेशन क्या हमें फिजिक्स में मिलेगा सर? नहीं, जैसे मैं बोल चुका, ठीक है ना, चांसेस कम है, लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे लेयर्स बने, आई होप यू गॉट अ गुड क्लैरिटी ओवर इट। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स, इसका क्या करें? ये कैसे बना हुआ होगा? ये कैसे बना हुआ होगा? एनीवन? गुड, बच्चों ने लिखा है x फिर साइन एक्स, फिर e के पावर में इसको पूरा उठा देना e टू द पावर साइन एक्स। क्या ये सब लोग ये 3 लेयर बना पाए? एवरीवन, क्या सब लोग ये 3 लेयर बना पाए? एवरीवन, थोड़ा पार्टिसिपेट करो। यस 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 एवरीवन, सब लोग समझ पा रहे हो? एवरीवन, आर यू एबल टू क्रिएट दीज 3 लेयर्स? यस। अब डिफरेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स ऑफ सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर ई टू द पावर साइन एक्स, इसको क्या लिखेंगे बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कुछ। क्या इसका रिजल्ट आता है ई टू द पावर, इट इज द फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, क्या डी टू बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ही होता है? तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ई टू द पावर कुछ ओनली। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स।
अब देखो नेक्स्ट लेयर है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या ये पहले वाला जो मैंने किया क्या समझ में आया? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और लास्ट लेयर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा 1। अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या क्लियर है? तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करूंगा। आई होप आपके लिए मैंने सफिशिएंट टास्क रख दिया है। कल आपको डिफरेंशिएशन की शीट प्रोवाइड कर दी गई है, उस शीट में से जो भी क्वेश्चंस आपको अभी ऑनियन बनाने वाले सवाल मिले, जो कि क्या है चेन रूल, प्लीज उन्हें उठाइए और उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। दैट्स व्हाट इज द टास्क फॉर यू टुडे। इतना करें, घबराइए नहीं, पेशेंस रखें अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर और आगे बढ़ते चलें, ठीक है। और रेस्पॉन्ड करते चलें प्लीज, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।